श्री भागवत गीता का 11वां अध्याय प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया ध्यान से सुनिए दोस्तों। अच्छा लगे तब भी सही है, नहीं अच्छा लगे तब भी सही है, मगर भगवान का थोड़ा बहुत ज्ञान जरूरी मिलना चाहिए, इसलिए मैं ये सुनाता हूँ। कुछ लोगों को नहीं पसंद आता है, इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्जुन ने कहा ये भगवान मुझ पर कृपया करके उत्पन्न गुप्त आध्यात्मिक विषय के वचन जो आपने कहे उनसे मेरे मोह दूर हो गया है। कमल नेत्र मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश को कारण और आपका अक्षम महत्व आपके मुखवार से विस्तार पूर्वक सुना है। पुरुषोत्तम आपने जैसा अपना वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप याद मुझे उसको देखने योग्य समझते तो आप अपना यह दिव्य रूप मुझे दिखलाइए। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार वर्णों के और नाना अहंकार के मेरे साथ स्वरूप दिखाई रूपों को देखेगा। हाँ भरत तुम वसु रुद्र अश्विनी कुमार मरुदगढ़ और पहले कभी ना देखे थे। ऐसे
आश्चर्य देखो देखो है गुणा के चराचर सहित यह जगत देखो, तथा और जो कुछ देखना चाहो वह मेरी देह में देख लो, परंतु इन नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे। इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, जिससे मेरा दिव्य रूप देखो। संजय ने युधिष्ठिर से कहा कि है राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र जी ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना कौतूहल रूप दिखाया। इस विषम रूप को अनेक सुख और अनेक नेत्र थे। उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे। देह पर अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा आयुधों से संपूर्णित थे। देह पर दिव्य दिव्य वस्त्र थे। दिव्य गंध शरीर पर लगे हुए थे। उसे समस्त आश्चर्य माय अत्यंत दिव्य के सब और सुख दिखाई दे रहे थे। आकाश में आदि हजारों की प्रकार एक ही साथ हो तो महात्माओं की प्रभा की संभावना ना कर सके। उस पर सब अर्जुन ने दिव्य देह के शरीर के अनेक प्रकार के विमल इस समाप्त जगत के एकत्र देखा। तब अर्जुन ने आश्चर्यचकित होकर कहा, उसका शरीर सोमचित्र हो गया। उसके शीश बनकर हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य, तुम्हारी देह में सब देख भिन्न भिन्न प्राणियों का सदरूप कमलसान पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्मा संपूर्ण और दिव्य सबों को देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र, तुम्हारा रूप अत्यंत, तुम्हारे अंत तथा आदि को नहीं देखा, किंतु समस्त विस्मृत ये तुम्हारा ही रूप दिखता है। तुमको किरीट युक्त गदा चक्र धरे चारों ओर से वेदीमान तेज रहे, समस्त चमकते हुए सितारे, चमकते हुए अग्नि तथा सूर्य की भांत प्रकाशित और
अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मत से तुम ही ब्रह्मा जानने की वस्तु विषय के महान आधार नित्य सनातन धर्म से रक्षक पूर्मा पुरुष हो। मैं आपको यदि मध्य तथा अंत से रहित और अंत शक्ति अंत द्विज चंद्र सूर्य नेत्र जिसके ऐसे कीर्तिमान अगन के संद्रम पर मुख वाले अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तापते हुए देख रहा हूँ। महात्मा पृथ्वी और आकाश के मध्य का भय अत्यंत संपूर्ण दिशाएं आपसे ही विपरीत हो रही हैं। आपका ये इंद्रभूत और उग्र रूप देख तीनों लोग विचलित हो रहे हैं। ये देखो देवताओं के समूह तुम्हारे शरण आ रहे हैं। उसने कितने भयभीत होकर हाथ जोड़ आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों का संपूर्ण समस्त कहकर नाना प्रकार से आपकी प्रशंसा कर रहे हैं। रुद्र आदित्य वसु संध्या विषदेव अश्वनी संकेत पितर गर्थन यक्ष असुर सिद्ध इनके साथ विस्मृतीय होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाओ अनेक नेत्र अनेक बाहु अनेक जांग अनेक पेट करल दांत युक्त आपका यह विशाल रूप देख सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचे हुए आपके प्रकाशमान अनेक वर्णों से फैलावे हुए मुख के जलने वाले विशाल नेत्र युक्त तुमको देखकर ये विष्णु मेरा भी घबरा रहा है। मुझसे धैर्य धरा नहीं जाता और चित्त स्थिर नहीं होता है। देवे से यह जगन्वास इस भयंकर दहाड़ों वाले और कालीन से सदस्य आपके मुखों को देखकर
मुझे दिशा नहीं सूझता, मैं शांत नहीं पाता। अतः मुझ पर दया करके धृतराष्ट्र के दुर्योधन देख पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित और भीष्म, द्रोणाचार्य तथा हमारे ओर से मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ी से युक्त विकराल आपके मुख में शामिलता से प्रवेश कर रहे हैं। उसमें कितने लोग आपके दांतों में दबा कर ऐसे दिखा देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया है। जैसे नदियों में अनेक जलधारा जब समुद्र की ओर बहती हैं, वैसे ही ये मनुष्य लोक के वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। अग्नि में पतंगे जैसे गिरते हैं, यह सब लोग भी आपके ऐसे प्रवेश कर रहे हैं। आपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे वैष्णो, जलते हुए मुखों के चारों ओर ऐसे सब वीरों को निगलकर आप जीव चाट रहे हैं। आपकी तृप्ति प्रभाए मस्त और संसार को तेज से व्यक्त कर तुम कर रहे हो। यह भयानक रूप धारी कौन है? मुझसे कहो। हे देवद, आपको नमस्कार। है मुझ पर आप प्रसन्न हो। जगत करता यदि पुरुष आपको जानने की मैं इच्छा रखता हूँ, क्योंकि आप की यह प्रकृति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ। समस्त जनों का सहारा करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध ना करने पर भी ये वीर जीवित ना रह सकेगा। अतः तुम उठो और शत्रुओं को संहार कर यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सब साधन, उनको मैंने पहले ही मार रखा है।
द्रोण, भीषण, उद्धृत, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो। तुम संग्राम से शत्रुओं को जीतोगे। संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी वे वचन सुन महाकुरी अर्जुन हाथ जोड़कर कैमत और अभिभूत हुए। संष्टिंग प्रणाम किया, दंडवत प्रणाम किया। राधे राधे दोस्तों, ऐसे आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने घर में व्यस्त होंगे। नम्रता पूर्वक बोले हैं हंसी के सब। आपके गुणगान करने से सब संसार प्रसन्न और प्रेम सत हो रहा है। डर कर दिशाओं और भागते हैं और सिद्ध पुरुष आपको नमस्कार करते हैं। सो ठीक है महात्मन, हे अत्यंत ये दिव्य देह है। जगन्य श्वास आप ब्रह्मा से श्रेष्ठ हो। आपके देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्ति भी आप हो और व्यक्तम भी आप हो, तथा इन दोनों से परे अक्षर भी आप हो। हे अतंत रूप, आप ही आदि विषय के परम आधार हो। ज्ञान और अज्ञान हो, श्रेष्ठ ज्ञान और ज्ञाता हो। श्रेष्ठ स्थान आप हो। विषय का विस्तार करने वाले आप हो। आप ही बसियो यम अग्नि भद्रा चंद्रमा ब्रह्म और ब्रजा जी के भी पिता हो। आपको नमस्कार है और फिर भी बार बार आप भी को नमस्कार है। सर्वरूप आप अत्यंत वीरवान हो। अत्यंत पराक्रमी हो। आप जगत के व्यक्त हो, इसलिए इस रूप हो। तुम्हारी महिमा को ना जानकर मैंने तुमको अपना मित्र मानकर के
स्वरूप मानकर कृष्ण है, सखा है, ऐसा तो तिरस्कारी से कहाँ सो प्रमाद से, अथवा स्नेह से यह अच्युत विषय रूप तुमसे इन बोलों की क्षमा मांगता हूँ, जो कि परम प्रसाद से व्यवहार सोने बैठने और भोजन के समय अकेले अथवा मित्रों के साथ तुम्हारा अपमान किया है। तुम इस तवान जगम रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोक में भी तुम्हारा सम्मान कोई नहीं है। तुमसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए इस तुमको सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपया करो हे देव, जैसे पिता पुत्र के और पिता मित्र के और प्रिया के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे ही तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। क्षमा करो देव, जो पहले कभी नहीं देखा, ऐसा आपका रूप देखकर प्रसन्न है और भय से मेरा मन व्याकुल है। इसलिए वही पहला रूप मुझको दिखाओ और है दिव्य, आप प्रसन्न हो जाओ। सहरूप है दिव्य पूर्वत, मैं फिर आपको बड़ी किरीट, गदा और हाथ में चक्कर धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजमय अत्यंत अध और निश्चय रूप अपने योग को प्रबल से किसी ने नहीं देखा था। हे पांडवों, मैं श्रेष्ठ मनुष्य लोक में तुम्हारे सिवाय कोई वेदों का आदिमन दान अग्नि हो नेत्रदिक और घोर तपों को करके भी यह रूप धारण किया मुझसे नहीं देखा जाता। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूर्छित ना हो भय त्याग प्रसन्नचित्त होकर फिर भी तुम मेरा वह रूप देखो। संजय ने कहा, श्री कृष्ण जी ने फिर अपना चतुर्भुज रूप
दिखाया और स्वरूप धारण कर लिया। उस महात्मा ने अर्जुन जो भयभीत था धीरज बंधाया और अर्जुन ने कहा, हे आनंदन, आपके इस समूह से दिव्य मंगल रूप देखकर मुझे प्रसन्नता समस्तता को प्राप्त हुई। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मेरा ये वैष्णव रूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। अर्जुन, जैसे मेरा रूप तुमने देखा है, ऐसा रूप देखकर तब दान योगदित कर्म द्वारा देखना भी अभ्यास है। हे अर्जुन, यह भक्तियों का मेरा जो विश्वरूप है, इसको मनुष्य अत्यंत भयंकर द्वारा जान सकते हैं और तत्वज्ञान द्वारा इसके लीन हो सकते हैं। हे अर्जुन, जो कोई मनुष्य मेरा ही भक्ति के लिए कार्य करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं और मुझसे ही भक्ति रखते हैं, सब समस्त सुख से दुख से मोह चुके हैं। संपूर्ण प्राणी मात्र से बैर त्याग चुके हैं। हे ही मुझको प्राप्त हो सकता है। राधे गोविंद हरे मुरारी, राधे गोविंद हरे मुरारी। मन को सुकून मिलता है। 11 अध्याय का महत्व। श्री नारायण जी ने बोले, हे लक्ष्मी, जब 11वें अध्याय का महत्व सुनना और तुकबंद्र नामक नगर में जिसके राजा का नाम मुखनाथ था, वह श्री लक्ष्मी नारायण जी का पाठ सेवा बहुत करता था। वह एक ब्राह्मण बड़ा ही विद्वान पंडित रहता था। वह ब्राह्मण लक्ष्मी नारायण जी की सेवा किया करता था और पाठ भी नियत ब्रह्म करता था। ऐसा करते करते बहुत काल व्यतीत हुए। एक दिन राजा घर को गया। उस दिन अनंती दिशा अंतर पिछले फिरते फिरते नगर में आए। अतिथियों ने राजा से कहा, जगह
मांगी तो राजा ने श्री गोविंद हरे मुरारी। फिर राजा ने बड़ी हवेली में बुलावा दिया, जहाँ ज्योतिषी उतरे। राजा ने सीधा दिया, रसोई कर अतिथि बड़े प्रसन्न हुए और अमृत लेके राजा उनके दर्शन को गया। राजा का बेटा भी साथ था। कोई मृत्यु था। राजा उस हवेली में आया और जो महात्मा था उसके साथ बिताया करते लगा। और राजा का पुत्र खेलने लगता। वह एक प्रेत रहत था। उस प्रेत ने राजा से पूछा, हे महाराज, चाकरी ने राजा को खाकर बकरी बने बुद्धि आ गई। राजा बोला, हे संत जी, आपको दर्शन हमको बहुत पहला है। कहाँ है तेरा पुत्र? राजा ने ब्राह्मण महंत भी वहीं आए और राजकुमार मरा पड़ा हुआ था। तब ब्राह्मण ने कहा, अरे प्रेत, तू हमें लड़के को खुद ब खुद कर जो यह लड़का जी उठे और मैं तुझे गीता का 11वें अध्याय का पाठ सुनाता हूँ। इसमें तेरा कल्याण होगा। वेद गीता का 11वें अध्याय का पाठ किया और प्रेत पर जल छिड़का तो तत्काल प्रेत की होनी से छूटकर दिव्य देही पाई और राजा का पुत्र उठकर सावधान हुआ। प्रेत स्वयं सुंदर चित्रभूत रूप होके खड़ा हो गया और स्वर्ग को विमान आए और उनमें बैठकर चला गया। राधे राधे गोविंद। यह हो गया 11वें अध्याय का पाठ कर दिया। सुबह सुबह अच्छा लगता है, मन को सुकून मिलता है, इसलिए 11वें अध्याय का पाठ किया। दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। भगवान में रुचि रखने वाले कम ही लोग मिलते हैं दोस्तों। जो भी होगा उनकी मर्जी, हम क्या कर सकते हैं।